मोदी सरकार कह रही है परिवारवाद है, मानते हैं, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी जी आप अपने अंदर भी झांको ना। क्या सिर्फ आप ही हो? किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? आप भी तो जैसे कांग्रेस पंजा जमा के बैठ गई थी, आप परिवारवाद बोलते हो, तो आप भी तो कुर्सी से चिपक गए हो चुंबक की तरह। ये क्या है? हिंदुस्तान हम सबका है, सब भारतीयों का है, सब इंडियनों का है, हम सबका है। और अच्छा जब लगता है, अगर आप ये बात कह रहे हो ना भाई परिवारवाद उन्होंने राज किया है, तो आप क्या कर रहे हो? उन्होंने तो खाली राज किया, आप तो गुंडागिर्दी कर रहे हो। आप तो सरेआम धौंसगिरी, दादागिरी कर रहे हो। अगर दूसरी पार्टी का कोई करप्ट निकल जाता है, गलत निकल जाता है, दोषी निकल जाता है, तो उसको साथ के साथ जेल हो जाती है, ईडी का उसके पर घर पर छापा पड़ जाता है। और अगर बीजेपी का नेता बलात्कार भी करे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, लड़कियों के साथ में रेप भी करे, गुंडागिर्दी भी करे, उनके साथ सरेआम बदतमीजी भी करे और प्रूफ भी मिल जाए, फिर भी कोई सजा नहीं है, तो ये कोई राम राज्य है? ये तो गुंडा राज्य है। आप कौन से समय में जी रहे हैं? आपको चाहिए, जो कि आप इस कुर्सी के काबिल नहीं थे, आपने जो किया है सबको पता है। ये हिंदू राष्ट्र बोल के आपने लोगों को भरमाया हुआ है। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र है क्या, मतलब ही नहीं पता होता। बस जो नारा लग गया, उस नारे को उनसे पूछे इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? और सबसे बड़े आतंकवादी तो आप हैं, जो एक हिंदुस्तान को चलते हुए को उसको बदल रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं। और अगर कोई और अपना हक मांग ले, और कोई अपना हक मांगे, तो उसको आप खालिस्तानी बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। फिर आप क्या हुए? आप चीनी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हैं क्या? आपका रूप है क्या? जो झूठ इतना बोलते हो और सबको पता भी है, लेकिन इंडिया में हमारे कमी क्या है कि पब्लिक के जो बहुत भोली पब्लिक है, बातों में आ जाती है। जब कोई थोड़ी सी ऐसी बात करते तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर दया है। लेकिन इन नेताओं के अंदर कोई दया नहीं है। दूसरों को कहते हैं कुर्सी पर धाक जमा कर बैठे हैं, परिवारवाद है, और अपने आप अब 10 साल करने के बाद भी छोड़ने को राजी नहीं है। और अगर छूट रही है तो कांड पे कांड, एक दूसरे को मरवाने के लिए तैयार हैं। ये तो इनका राज है। अब ए मेरे भारत देशवासियों, आंखें खोलो, इनकी बातों में आके क्यों अपने आप मर रहे हो? ये मरना नहीं है, ये शहीद पड़ा नहीं है। किसी से इनकी बातों में आके लड़ लेना। आप सच देखो, सच क्या है, सच की सर्च करो, सच देखो सच क्या है। ये सिर्फ इनके दावे होते हैं, बोलने के जुमले होते हैं। इन्होंने खुद बोला है, अमित शाह ने, जब उससे पूछा भाई जो 15 लाख का था, जो आपने बोला था भाई 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे, तो अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया, कहते तो हमारे जुमले होते हैं, हमने दुनिया को पागल बनाना होता है।
जब आपकी आंखें अब भी नहीं खुली तो कब खुलेंगी? वोट आपका हक है, आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। अगर आप वोट देने जाते हैं तो जो आपसे वोट मांगने आता है उससे वादा, उसे लिखित रूप में वादा लो, इकट्ठे होके सारे, क्योंकि हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारे हम भाई हैं। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो आपस में भाई है, एक भाईचारा है, एकता का स्वरूप है हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। उन महान शहीदों ने, महान गुरुओं ने अपने बेटे कटवा दिए, अपने पिता कटवा दिए, हिंदुस्तान को की आन शान और आन बान शान बचाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कटवाया? इन्होंने लोगों को कटवाया। इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को कटवा रहे हैं, जात पात के नाम पे लोगों को कटवा रहे हैं। वो गुरु जो हमको शिक्षा देके गए थे, उन गुरुओं के रास्ते पे नहीं चल रहे, उनके मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। ये लोगों को कटवा रहे हैं, ये गोधरा कांड करवा रहे हैं, ये पुलवामा हमला करवा रहे हैं, ये जो कांड, ये मणिपुर कांड करवा रहे हैं। जब हमारी सरकार है तो हम वहां पर जाकर देख भी न रहे, तो आप इन लोगों को और क्यों? अब हिंदू जो बोलते हैं, कहते हैं हमारे हिंदू धर्म को तगड़ा कर दिया। क्या तगड़ा कर दिया? क्या तगड़ा किया? आपके अंदर कौन सी शक्ति आ गई है बताओ ना। मेरे भाई हिंदुओं, हम सब एक हैं, हमारी ताकत ही हमारा हिंदुस्तान है, हमारे एकजुटता है। अगर हम एकजुट नहीं है ना, ये 5 उंगलियां अलग अलग है ना, तो इनकी कोई इतनी ताकत नहीं है अकेले। लेकिन जब ये मुक्का बनती है ना, इकट्ठी होती हैं, ये जबरदस्त हंगामा कर सकती हैं, जबरदस्त किसी भी महायुद्ध के साथ लड़ सकती हैं। ये ताकत, ये शक्ति, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। अगर आप आपस में भाईचारा कर लो, इन लोगों के कहने पर जाति पाति पर ना लड़ो, तो हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये नहीं बना सकते, तुमने बनाना है हिंदुस्तान को। अब अच्छे पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कि कोई आया, आपने अनपढ़ प्रधानमंत्री बना दिया, और कोई भी आया किसी देश से लालच दे के और साइन करवा के ले गया, उसने पढ़ा ही नहीं, उसको क्यों पढ़ना आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, साइन कर दिए, देश गुलाम है। हर चीज देश की बिक गई है तो देश गुलाम है ना। कितना कर्जा हो चुका है, ये खुद देखो, खुद वाचो। भारतवासियों, आप अब अनपढ़ नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो, आपकी जनरेशन पढ़ी लिखी है, आज आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं। आप सर्च करवा के हर चीज की उनसे पूछो। सर्च हम करते नहीं, बस सुन के मोदी जी का प्रचार सुन लिया, अमित शाह का प्रचार सुन लिया, बस। जो देखो, सांप तो कोई भी नहीं है, ये कौन से सांप हैं? जिस बंदे का 1,65,00,000 का रोज का खर्चा है, उसको कहते हैं मोदी ने क्या जोड़ा। और भाइयों मुझे ये बताओ, मोदी ने भारत के लिए छोड़ा क्या है? जो बंदा 1,65,00,000 रोजाना का खर्चा हिंदुस्तान का करो, किसका करो, आपका खर्चा कर रहा है, वो ऐसे ले रहा, उन लोगों ने जोड़ के बैंक में डाला है, उन लोगों ने जोड़ के इधर उधर किया है, लेकिन ये सरेआम सामने आपके खर्च कर रहा है इतना पैसा, इतनी टोर। भारत को जोड़ना है ना, तो जब पता है इतना कर्जा, तो हम अपने ऊपर इतना खर्चा क्यों करें? क्यों? वैसे हम कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन हम डरते फिरते हैं इतने। जब हम गिद्दड़ बनेंगे जब तो हमारे साथ में सेना घूमेगी। अब बाहर विदेश में कोई साथ में नहीं घूमता, अकेले घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कानून की पावर है, कोई छेड़ नहीं सकता। वहां पे कानून की पावर है ही नहीं, इन लोगों की पावर है, अंधों की पावर है, अंधा कानून है, कानून के आंखों पे पट्टी बंधी है। ये तो हाल है हमारे देश का। और हम कहते हैं परिवारवाद, और हमने क्या किया है? हम कुर्सी छोड़ने के लिए, अब जब कुर्सी जाएगी, जब देखना कितने कांड कराएंगे, अभी कितना कुछ कराएंगे।
ये आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने होगा। मेरे भारतवासियों, मुझको कोई किसी का लालच नहीं है, लेकिन सच बोलने के लिए जिगरा भी चाहिए, अड़क भी चाहिए, सूरवीरता भी चाहिए। बस इतना ही।